फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ नालंदा विश्वविद्यालय या खंडहर की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपको भाई चौंका सकती हैं। दोस्तों, भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो अपनी ख्याति को दर्शाते हैं और इन सब यूनिवर्सिटीज की अपनी एक अलग ही प्रसिद्धि है। लेकिन इन सब में सबसे पुरानी है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसकी स्थापना 450 ई में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र थी। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित है। और आज मैं आपको हमारे इस वीडियो में इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगी घंटी को दबा दीजिए। तो भाई, यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों किताबों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई हैं। यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके आग लगा दी थी। आपको पता है, उस आग को बुझाने में 6 महीने का वक्त लग गया था। अब आप सोच सकते कि यार आग कितनी भयानक रही होगी। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रही। जी हाँ, 800 ईयर्स। नालंदा विश्वविद्यालय की कई विध्वंस हो चुकी प्राचीन संरचनाएं अब भी मौजूद हैं। यहाँ खुदाई के दौरान मिले अवशेष 1,50,000 वर्ग फुट मीटर के क्षेत्र में विस्तृत रूप से मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का 90% क्षेत्र ऐसा है जिसकी खुदाई नहीं हुई है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए आते थे। यहाँ पर विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और उन्हें फ्री में एजुकेशन दी जाती थी। और भाई, इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से फ्री था। आजकल कहाँ मिलता है सब। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज्यादा टीचर्स थे। और बॉस, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। और नालंदा में कई ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। विश्वविद्यालय में धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य से पर्वत था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कोई भी फैसला हो वो सभी की सहमति से लिया जाता था, यानी सन्यासियों के साथ शिक्षक और विद्यार्थी भी अपनी राय देते थे। चलिए, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। भाई, नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना से है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बौद्ध सन्यासियों ने पहले वहाँ एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया। और दोस्तों, नालंदा की स्थापना बौद्ध सन्यासियों द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य एक ऐसे स्थान की स्थापना करना था जो ध्यान और अध्यात्म के लिए उपयुक्त हो। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कई बार नालंदा की यात्रा की थी और यहाँ रहे भी थे। इसी कारण इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी देखा जाता था, जहाँ सन्यासियों को अनुकूल शिक्षा और अध्यात्म का वातावरण प्रदान किया जाता था। सच में यार, मतलब सुन के एक अलग ही फील आ रहा है। मैं आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगुंज, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत, वो दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। ये दुनिया भर में भारतीय ज्ञान का अब तक का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध केंद्र था। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय में हजारों की संख्या में पुस्तक और संस्मरण उपलब्ध थे। इस विशाल काय पुस्तकालय के आकार का भी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगी आग को बुझाने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा था। इसे इस्लामिक आक्रमणकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 3 मुख्य भवन थे, जिसमें 9 मंजिलें थी। 3 पुस्तकालय भवनों के नाम थे रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। तो भाई, ये थे नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। अब देखिए, आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिली के संग, अपने रिलेटिव्स के साथ। कहते हैं ना भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो औरों का भी ज्ञान बढ़ाइए। और संग में मुझे आप ये बताइए कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना कुछ जानते थे? कमेंट में प्लीज बताना। तो चलिए, मैं यहाँ से चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।